जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। Welcome back to my YouTube channel Markets with Raj. I hope everybody is doing good and enjoying the weekend. बहुत मस्त मौसम चालू है, बारिश हो रही है और आई होप आप लोग सब लोग ये मॉनसून अपने फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हो। आज सिर्फ मार्केट की बात करेंगे, बजट है नेक्स्ट वीक, तो छोटा सा एक क्विक रिकैप करते हैं। वेडनेसडे को आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाया था छुट्टी वाले दिन, मिड वीक 24,500 के ऊपर निफ्टी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी 52,500 के ऊपर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। बैंक निफ्टी ने इतना कुछ किया नहीं है, इट हैज नॉट डन एनीथिंग मच। निफ्टी जरूर 24,500 के ऊपर 24,850 तो 350 पॉइंट निफ्टी ने हमको दे दिए, विच इज वेरी गुड। और निफ्टी तो काफी यार हद तक बुलिश था और दिख भी रहा है अब तक। तो बैंक निफ्टी में वो मजा नहीं है। बैंक निफ्टी इज मिसिंग दैट, बोलते ना, स्टीम। वो स्टीम कब आएगा, आज उस पर बात करेंगे हम लोग। कमोवेश जो बैंकों के रिजल्ट आने वाले थे आ चुके हैं, एचडीएफसी के आ चुके हैं, कोटक के आ चुके हैं, आईसीआईसीआई और एसबीआई, ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, ये अभी बाकी हैं। नेक्स्ट वीक बजट है। अगर ऑप्शंस वाइज बात करूं, इतना खास हफ्ता नहीं गया है, पिछले 2 हफ्ते वर नॉट दैट ग्रेट। हाउएवर जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, भले एक एक लॉट से ट्रेड करते हैं, उनको काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले हैं स्टॉक्स के अंदर। लेकिन ऑफ लेट फ्राइडे को मैंने देखा कि फ्यूचर में भी इतनी हरकत नहीं थी, स्पेशली रिजल्ट बेस्ड स्टॉक्स में फटाफट मूव्स आ रही है और स्टॉप लॉस कहां से कहां हिट होके कहां निकल जा रहे हैं। अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो आइए शुरू करते हैं सीधा इंडेक्स से। आज के वीडियो में स्टॉक्स कम डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टॉक्स मैंने अपने वेडनेसडे वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स की बात, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी पे। तो निफ्टी 24,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग था, है और रहेगा। अब 24,850 इसने कर दिया है। जो मेरा मिड टर्म का टारगेट था 24,800 25,000, ऑलमोस्ट हम लोग वहां तक आ चुके हैं। वहां से ये थोड़ा सा अब डिप देने की कोशिश कर रहा है और ये हो सकता है अगर 24,470 के नीचे क्लोजिंग दे दे कल, तो एक डिप इसके अंदर बनेगा। वो डिप कहां तक बन सकता है? वो डिप बन सकता है कुछ 24,200 के आसपास तक। और अगर 24,200 टूटा, ये मैंने पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए लॉन्ग नहीं रहूंगा मार्केट के अंदर। कब तक लॉन्ग नहीं रहूंगा? जब तक वापस 24,500 क्रॉस नहीं हो जाता। तो 24,200 अगर बाय द डिप कहीं आना है मार्केट के अंदर, मेरे ख्याल से 24,200 तक आना है। 24,200 बिलो दैट आई एम नॉट बुलिश एट ऑल, एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज। व्हेन आई से आई एम नॉट बुलिश, इट डजंट मीन दैट आई एम नॉट बुलिश एट ऑल इन निफ्टी और इंडिया. I'm not bullish at all for a very short period of time, and that very short period of time may be like 3 days, 5 days, 10 days, unless and until Nifty crawls back about 24,500. So 24,200 once broken, I will be very alert, especially on closing, not on intraday. अभी बजट है, पता चला 24,500 पे खुल रहे, 24,000 का लो लगा दिया, फिर आप बोलोगे सर आपने बोला था 24,200 के नीचे बेरिश है, ये तो वापस घूम गया। क्लोजिंग अगर 24,200 के नीचे होती है, कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। ये तो बात हो गई निफ्टी की। और अगर बाय द डिप्स प्रोटेक्टेड रहता है, 24,200 प्रोटेक्टेड रहता है, तो ये वापस ऊपर कहां तक घूम सकता है? ये वापस ऊपर घूम सकता है 24,900 25,100 इस रेंज के अंदर। तो अगर हम लोगों को डिप्स दिखती है और अगर हम लोगों को दिखता है कि निफ्टी ने बचा लिया 24,200, बजट अच्छा आ गया और जो पब्लिक एक्सपेक्टेशन लगा रही है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स और ऑप्शन के ऊपर ये हो जाएगा, सेबी ये कर देगी, निर्मला सीताराम जी ये कर देगी,
अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट वापस बुलिश हो जाएगा। अभी तो बहुत लोग बजट को लेके डरे हुए हैं। कुछ आप लोगों को पता है कुछ टाइम पहले, इलेक्शन के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके अंदर अगर आप जाके नोटिस करें, मैंने इस चीज को डिस्कस किया था कि हर कोई ये मान रहा है कि इलेक्शन इज अ फाइनल नेल इन द कॉफिन, और बाजार ने बहुत कुछ डिस्काउंट कर लिया। बाजार ने बीजेपी की विन डिस्काउंट कर ली है, बाजार ने सीटें डिस्काउंट कर ली है। मार्केट हैज डिस्काउंटेड एक्स वाई जेड एवरीथिंग, फ्रॉम बीजेपी टू मोदी टू दिस टू दैट, एवरीथिंग, and market will fall after election. That was the general consensus of everybody on Twitter, on social media, on TV channels. सब लोगों ने ये मान लिया था कि बस भाई हो गया, 15 से 22 हो गया, 23 हो गया, गिरेगा, अब नहीं बढ़ेगा। ये इलेक्शन के बाद गिरना ही है। गिरा, इलेक्शन के दिन गिरा। मेरे वीडियो के दिन मैंने ये डिस्कस किया था आप लोगों से, तो इलेक्शन के पहले वाले, कि काफी लोग मान रहे हैं कि बाजार क्रैश होने वाला है। हम कहा था कि हम लोग, अगर ये मार्केट इतना ऊपर आया है यहाँ तक, तो ये इसके लिए नहीं आया है कि ये वापस क्रैश होके वहां चला जाए जहां से इसने शुरू किया था। ये इसके लिए आया है, ये इसके लिए 2-4 कदम पीछे लेगा कि वापस वो 10 कदम तेज छलांग मार पाए। और आप लोग देखिए, जो 4 जून को ड्रामा हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, 46,000 का कुछ लो था बैंक निफ्टी में, 21,300 के आसपास कुछ लो था। वहां से जुलाई 24,850, कैन यू इमेजिन कितना फास्ट और कितना अनबिलीवेबल मूव था ये। था कि नहीं, 10 कदम पीछे लिए, 50 कदम भागा आगे। आगे भी यही होगा। अभी भी लोगों के अंदर में ये देख रहा हूं, उनके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि बजट तो अभी ठीक है, इलेक्शन में जो होना था हो गया, यहां से 3,500 पॉइंट बढ़ गया है, बजट आएगा और अब देखो मैं शॉर्ट करने वाला हूं, मार्केट गिरेगा। ये एक्सपेक्टेशन रख के शॉर्ट मत करो, मैं बोल रहा हूं, ट्रैप हो जाओगे। और मैं खुद भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग शॉर्ट करो ही मत, हेज रहो, हेज रहना जरूरी है। क्योंकि जब ये इंट्राडिंग सेलिंग आती है, आप लोगों ने देखा 24,850 से सीधा 24,500 कैसे फटाफट लेवल्स टूटे, 300 350 पॉइंट। तो हेज रहना काफी जरूरी है। लेकिन क्रैश अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपने बिठा के रखा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, सॉरी बॉस, ये एक्सपेक्टेशन रख के नेकेड शॉर्ट मत रहना मार्केट में। मेरे कहने का मतलब यही है, स्पेशली बैंक निफ्टी। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी पे। निफ्टी में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। बैंक निफ्टी देखो, है तो भाई इसका ढांचा वीक, इसका स्ट्रक्चर इज वीक। हाउएवर, वंस दिस क्लोजेस अबव 52,800 and intraday basis, if it stays above 52,500, I will look for long opportunities. You guys believe it or not, my reading is absolutely, bolte na, maybe some people will not agree with me, but 53,500 and 54,000 is what I am seeing. Now, very important, note this down, because people have a habit of bolte na making fun and trolling, which is okay. I ignore. 51,800 is the negation point. Now, if you see Bank Nifty closing below 51,800 any day, any hour, my view will not work. My view will fail. My view will work provided Bank Nifty stays above 52,500. If this constantly stays above 52,500, in spite the mixed results of Kotak and HDFC, in spite the budget outcome, the budget day moves after Tuesday, if you see 52,500 sustaining, do not remain short in Bank Nifty at least for a week or 10 days. 52,500 के ऊपर नो शॉर्टिंग, और 51,800 टूटा, सॉरी, लॉन्ग नहीं रहना फिर मार्केट के अंदर। ठीक, तो दिस इज द व्यू राइट नाउ। आई विल रीकैप Nifty, till the time dips come, intraday selling comes, it saves 24,200, everything is okay, it will turn back. However,
if you see a closing below 24,200, avoid longs. Bank Nifty, if you see 52,500 sustaining, stay long. Bank Nifty again is a beast index. If it breaks 51,800, avoid long here also. Now one thing guys, see this is a budget week and in budget week ही आप लोगों को पता है मूवमेंट्स फास्ट होते हैं, बड़े होते हैं. तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना आपका नॉर्मल ट्रेडिंग का वो क्वांटिटी है, लेट्स से एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, आप निफ्टी में 200 क्वांटिटी करते हो या 400 क्वांटिटी करते हो या 500 करते हो, एक दो दिन के लिए सिर्फ उसको 100 तक सीमित रखो. इफ यू डूइंग लाइक 10 लॉट्स, डू ओनली 3, डू ओनली 4. मेरा कहने का मतलब ये है. सॉरी गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल, गिव मी 1 मिनट प्लीज. बाद में हाँ, सो अगेन रिकैप, 24,200 इसके नीचे हम लोग डिप्स बाय नहीं करेंगे. 51,800 इसके नीचे हम लोग डिप्स बाय नहीं करेंगे. ठीक है. अब बैंक निफ्टी 52,500 के ऊपर लॉन्ग रहना है. निफ्टी 24,500 इसके ऊपर रहे तो लॉन्ग, वरना देखना कि 24,200 पे सपोर्ट लेता है नहीं लेता है. मैंने बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट शेयर किया है ट्विटर के ऊपर. उसमें एक मतलब काफी कंजेस्टेड जोन देखने मिल रहा है. तो इस कंजेस्टेड जोन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी रीडिंग ये बोल रही है 51,800 के नीचे और 52,800 के ऊपर एक बढ़िया वाला मूव है. वो बढ़िया वाला मूव 1000 से 1200 पॉइंट, 1500 पॉइंट तक की मूव दे सकता है. वो 1000 से 1200 से 1500 पॉइंट. बैंक निफ्टी 52,800 के ऊपर बुलिश है, एक्सट्रीम, मतलब वो 1200-1400 पॉइंट वाले मूव की बात कर रहा हूं. 51,800 के नीचे भाई बैरिश है. मुझे डर लगेगा अगर मैं क्लोजिंग देखूं 51,800 के नीचे की. स्टॉक्स, हाँ मैं ये कह रहा था कि आप लोग स्टॉक्स में जहां पे आप लोग 10 लॉट कर रहे हो, 5 लॉट कर रहे हो, 8 लॉट कर रहे हो ऑप्शंस में, मेहरबानी करके एक ही करो, 2 करो, या फिर 2-4 दिन मत करो ट्रेडिंग. यार क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला. अगर आप 2-3 दिन मार्केट में अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, ऑप्शन के प्रीमियम्स आपको समझ में नहीं आ रहे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इंट्राडे में ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉन्ग ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, शॉर्ट कर रहा हूँ, बाउंस दिखा के, स्पाइक दिखा के मेरा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, 2-3 दिन आराम करो ना. क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा? बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड लेना इंडेक्स में करो, 52,500 के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बैंक्स है. एसबीआई देखो 890 के ऊपर सस्टेन मारने की कोशिश कर रहा है. ये 938 जाएगा बहुत जल्दी. नेगेशन पॉइंट हर स्टॉक के रहते हैं. मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन पे इसको डिस्कस करता रहूंगा. मैं आज सिर्फ यही मतलब इंडेक्स की बात करने आया था यहाँ पे. आज मैं स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ. इंडेक्स till the time 24,200 is protected, we will see a bounce regardless of whatever the budget is. Till the time 51,800 is saved, we will see a bounce regardless of what budget outcome is. And above 52,500, 24,500, try to remain bullish in index. We will talk about August series, maybe next or next to next week. Let's see how these levels work and help, and let's see what market shows in the next week. I am keeping my fingers crossed and I'm expecting a bullish move in bank nifty, especially next 1 to 2 weeks, provided my level stays 51,800. ठीक है. I'll see you soon. जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, बाय बाय.